2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव। लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ती है मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। उनके लिए चुनाव प्रचार करने खुद मुलायम सिंह यादव और उस वक्त के सपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं, लेकिन परिणाम आता है भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रत्याशी के पक्ष में, यानी कि अपर्णा यादव को हार का सामना करना पड़ता है तकरीबन 25,000 वोटों से। और उसके बाद साल 2022 आता है, जब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बिगुल बजता है विधानसभा चुनावों का, लेकिन तारीख होती है 19 जनवरी की, जब अपर्णा यादव तमाम अटकलों को यहां हवा देते हुए, तमाम जो अटकलबाजी उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में लग रही थी, उन पर मोहर मंजूरी की लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी में आखिरकार शामिल हो जाती हैं। और शामिल होते ही सवाल खड़ी कर देती हैं कि क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अपर्णा यादव भाजपा के टिकट से किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी? और जवाब इसका अपर्णा नहीं बल्कि भाजपा नहीं के रूप में देती है। उसके बाद प्रदेश की कई विधानसभा और कई लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी सीट से अपर्णा को मौका नहीं दिया जाता। और फिर आता है साल 2024, जब अपर्णा यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी एक मौका रखती है, एक बड़ी पेशकश रखती है, लेकिन परिवार के सदस्य हैं और राजनीति में मैं हूं जरूर, लेकिन परिवार की किसी सदस्य के खिलाफ नहीं जाऊंगी, ये कहते हुए अपर्णा यादव मैनपुरी सीट का ऑफर ठुकरा देती हैं, क्योंकि सामने बड़ी भाभी डिंपल यादव थी। और फिर अपर्णा यादव मानो हाथ मलते रह जाती हैं। लेकिन इतना ही नहीं रहा, 2024 में उत्तर प्रदेश की तरफ से राज्यसभा सांसदों का चयन हुआ, वहां भी अपर्णा यादव को मौका नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नहीं नेता के तौर पर विधान परिषद में मौका मिला और न फिर लोकसभा का टिकट मिला। भले ही इच्छा रायबरेली से प्रियंका गांधी के सामने चुनाव लड़ने की जताई हो, लेकिन मौका नहीं मिला। और अब मौका एक बार फिर से आ रहा है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक की कई सीटें इस सूची में शुमार है, लेकिन क्या अपर्णा को भाजपा टिकट देगी या फिर अपर्णा की बार 2.5 साल की हताशा और निराशा के बाद घर वापसी समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर करेंगी और वहां से अखिलेश यादव उन्हें किसी सीट से मौका देकर भाजपा को पटकनी देंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं और उन तमाम सवालों पर यहां चर्चा हमारे सहयोगी मनीष के साथ करेंगे। मनीष, अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश की सियासत का वो नाम जो इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि जिक्र हमने यहां पर किया, कई मौके आए, चाहे राज्यसभा चुनाव हो, चाहे विधान परिषद के लिए हो, 22 की विधानसभा हो या इस बीच विधानसभा और कई लोकसभा के उपचुनाव रहे, एक बार भी मौका नहीं मिला। हालांकि मैनपुरी की चर्चा रही कि ऑफर अपर्णा को मैनपुरी सीट का किया बीजेपी ने, लेकिन उस पर उन्होंने इनकार कर दिया। क्या अपर्णा यादव को अब उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं वहां मौका मिल सकता है या बीजेपी से नहीं? देखिए, जिस तरीके से अगर राजनीतिक समीकरण देखा जाए अपर्णा यादव को लेकर, तो जब 2017 में उन्होंने यहाँ पर सपा का दामन छोड़ा था, उसके बाद से जिस तरीके से आपने भी पूरा घटनाक्रम बताया कि किसी भी तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तवज्जो नहीं मिली, जिस तवज्जो की उम्मीद लेकर वो समाजवादी पार्टी से हटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गई थी। तो अब ऐसे में ये देखा जा सकता है अक्षय कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वो इज्जत, वो तवज्जो नहीं दी जो एक नेता के तौर पर उनको मिलनी चाहिए थी। और जिस तरीके से देखा गया कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देती है। और जिस तरीके से आपने एक बात ये भी बताई कि रायबरेली से इच्छा जाहिर की थी चुनाव लड़ने की, रायबरेली से चुनाव नहीं लड़वाया, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का ऑफर मिला मैनपुरी सीट से डिंपल यादव के सामने, और ऐसे में उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तो उनका साफ ये मतलब था कि यहाँ पर मैं परिवार के किसी भी सदस्य के सामने चुनाव नहीं लड़ूंगी, उनके विरुद्ध चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से पूरा राजनीतिक घटनाक्रम घटता हुआ नजर आया अब तक 2024 तक, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने तक, और अब ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपर्णा यादव जो है उकता गई हैं, ऊब गई हैं भारतीय जनता पार्टी में रहकर, तो वो दोबारा सपा की तरफ रुख कर सकती हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव और यहाँ तक कि डिंपल यादव भी ये ऑफर दे चुकी हैं कि अगर अपर्णा यादव यहाँ पर वापसी करती हैं, समाजवादी पार्टी में अपने परिवार की तरफ बढ़ती हुई नजर आती हैं, तो उनको यहाँ पर करहल की विधानसभा सीट, जिसकी चर्चा यहाँ पर थी, जो कि अखिलेश यादव की विधानसभा सीट थी कन्नौज से चुनाव जीतने से पहले, तो ऐसे में उनको वो सीट ऑफर करने की बातें यहाँ पर निकल कर आती हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से ही यहाँ पर अपर्णा यादव को मौका दे देगी या फिर दोबारा से यहाँ पर अपर्णा यादव को उनको नकार दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर अपर्णा यादव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी का अगर रुख करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका यहाँ पर साबित हो सकता है, क्योंकि उनके हिस्से का जो, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगा
यहाँ पर जी। जिक्र आपने किया है यहाँ पर करहल विधानसभा सीट का। जी। 2022 में अखिलेश यादव ने वहां से चुनाव लड़ा और हाल ही में इस्तीफा दिया कन्नौज से सांसद बनने के जी। बाद। सवाल यहाँ पर मेरा ये बनता है, क्या अपर्णा यादव इस इंतजार में है कि बीजेपी मुझे टिकट देती है या नहीं, और अगर नहीं देती है तो क्या उसके बाद वो सपा का दामन थाम सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर वही मैं बात कह रहा था कि जिस तरीके से यहाँ पर उनको दरकिनार किया जा रहा है पार्टी में रहते हुए, उनकी वो पूछ नहीं है जो एक नेता के तौर पर उनकी होनी चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी में देखा गया, जब से वो समाजवादी पार्टी में राजनीति करने उतरी हैं तो उस दौरान से ही कहीं ना कहीं अपर्णा यादव भी काफी एक्टिव होती हुई नजर आई। और अगर वो समाजवादी पार्टी में होती तो बेशक वो कोई बड़ी सीट से चुनाव लड़ती हुई देखी जाती। और यहाँ पर अखिलेश यादव, जिस तरीके से देखा गया, यादव परिवार ने इस बार बड़ी जीत हासिल करी है, चाहे किसी भी लोकसभा सीट की बात की जाए। तो ऐसे में अपर्णा यादव को भी एक बड़ा मौका मिलता, अखिलेश यादव को अच्छी सीट उन्हें देते जहां से वो जीत दर्ज करती हुई नजर आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके उलट किया, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। तो हताशा, निराशा, वो तमाम जो यहाँ पर सवाल उनके मन में बैठ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं सवालों का जवाब ढूंढने, अगर उनको लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर तमाम विधानसभा के उपचुनाव में मौका नहीं मिलता है, तो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वो समाजवादी पार्टी में दोबारा वापसी कर सकती है। और ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ पर करहल विधानसभा से चुनाव तो लड़वाएंगे, उपचुनाव तो लड़वाएंगे, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में कोई यहाँ पर हो सकता है उनको बड़ी सीट मिल जाए, या फिर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव यहाँ पर सौंपते हुए नजर आए। बिल्कुल, अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप सकते हैं यहाँ, यानी अपर्णा यादव को, अगर वो समाजवादी पार्टी में वापसी करती है। लेकिन क्या अपर्णा समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ेगी? इसका जवाब तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के सिवाय शायद ही किसी और के पास हो। लेकिन मनीष, एक सवाल और यहाँ जब बात चल रही है इस पर मेरे जहन में आ रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतार करके, चुनावी राजनीति में अपर्णा को सक्रिय न करके उन्हें संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है? क्योंकि हमने देखा, जब उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के 4 जून को आए चुनावी नतीजों से लगा, तो उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी दिल्ली में हुई पार्टी आलाकमान के साथ बैठक में अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। और यहाँ तमाम तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव बीजेपी करने जा रही है। क्या संगठन में अपर्णा यादव को बीजेपी कोई बड़ा पद दे सकती है या नहीं? देखिए, जिस तरीके से अब तक का घटनाक्रम देखा गया है पूरा राजनीतिक, तो उसके हिसाब से यही समझा जा सकता है कि अपर्णा यादव को एक वोट बैंक के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया था, क्योंकि अपर्णा यादव के साथ काफी यादव वोट बैंक छिटक कर भाजपा के पाले में गया था। तो ऐसे में भाजपा के पाले में वो यादव वोट बैंक चला जाता है, यहाँ पर उनके मंसूबे पूरे होते हुए नजर आए। और ऐसे में देखा गया है जिस तरीके से अपर्णा यादव को कोई बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब अपर्णा यादव की जो स्थिति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में हुई है, उसके बाद यहाँ पर अपर्णा यादव को घर वापसी कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से चाचा शिवपाल यादव भी यहाँ पर कहते हुए नजर आए कि अगर वो वापसी करेंगे तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यहाँ तक कि अभी जब लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव के जिक्र छिड़े थे या विधानसभा के उपचुनाव के जिक्र छिड़े थे, तो यहाँ पर यह भी निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। एक दफा यह भी मामला सामने आया था कि नेता प्रतिपक्ष अगर अपर्णा यादव वापसी करती है तो उनको बनाया जाएगा। लेकिन फिर पार्टी आलाकमान की बैठक हुई, उस बैठक में यह निर्णय लिया गया चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं भी बनाया जाता, अपर्णा यहाँ पर वापसी करती है, तो बेशक यहाँ पर समाजवादी पार्टी कोई अच्छी उनको यहाँ पर जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी, और बड़ी जिम्मेदारी देती हुई नजर आएगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लग सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी भी बड़ा झटका दे सकती है। लेकिन यहाँ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव अभी इस इंतजार में है कि जो 10 विधानसभा सीटें हैं, और खासतौर पर उनमें जो पूर्वांचल और मैनपुरी, कन्नौज, जिसके आसपास की जिन विधानसभा पर उपचुनाव होने वाला है, क्या वहां से भाजपा अपर्णा को पेशकश करती है? और अगर नहीं, तो शायद अपर्णा यादव सपा का रुख कर ली। ये चर्चा सियासी गलियारे उत्तर प्रदेश के जो है वहां खूब हो रही है। अब क्या अपर्णा वाकई में रुख करेंगे समाजवादी पार्टी का? इसका सबसे बेहतर जवाब तो अपर्णा यादव के पास ही है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।